हेलो दोस्तों, आप सभी को विक्ट्रीपुर स्टडी चैनल पर स्वागत है। आइए हम थर्ड पार्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सोल्व करते हैं। आशा करता हूं कि आपको जो पहला और दूसरा पार्ट होगा बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर पर आवर है। समानांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर पर आवर की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है। कितने समय मिनटों में मेल ट्रेन ने मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछा छोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों हमारा रेलगाड़ी की जो लंबाई दिया है, फर्स्ट ट्रेन है उसका हमारा कितना है 250 मीटर है, और जो सेकेंड हमारा ट्रेन है इसका जो हमारा लंबाई दिया है 200 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब ये बोल रहा है कि एक जो ट्रेन है वो दूसरे ट्रेन को पीछा छोड़ दे रहा है, यानी कि जिसका हाई स्पीड होगा वो कम स्पीड वाले को पीछा छोड़ देगा। यानी कि दोस्तों उसका हम क्या करेंगे कि दोनों का लंबाई हमारा ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यदि ये क्रॉस करेगी ऐसे ट्रेन तो पीछे से जो आएगी तो अपना लेंथ के साथ साथ मतलब कि पिछले वाले के ट्रेन का और अपना भी ट्रेन का लंबाई का दोनों को पार करेगी, तब जाके पूर्णतः उस ट्रेन को पार कर पाएगी। ये ट्रेन 1 हो गया, ये हमारा ट्रेन 2 हो गया। और दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेन 1 का जो स्पीड दिया है ये दिया है 33 किलोमीटर पर आवर, और ये जो दिया है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो पहला नंबर कि इसका भी लेंथ और इसका लेंथ दोनों को यदि ये पार करेगी तभी पूर्णतः ये ट्रेन दोनों पार कर जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि दोनों लेंथ को हम जोड़ लेंगे, यानी कि 250 और प्लस 200। अब दोस्तों ये तो हमारा पूरा लेंथ हो गया। अब क्या करेंगे, ये 33 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है और ये 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये तो मतलब कि 1 घंटा में ये कितना इससे आगे जाएगी सेकेंड ट्रेन, यानी कि इसमें से घटा लेंगे, कितना में से 60 में से 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर पर आवर को घटा लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 27 आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देना है, ये जो हमारा दिया है मीटर में दिया है लेकिन 1 किलोमीटर पर आवर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो दोस्तों किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5/18, और दोस्तों नीचे जो हमारा 18 आएगा इसको नीचे ना करके हम ऊपर भेज देंगे। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारा 415 हो गया, और ये 18 हो गया, और बाई कितना हो गया हमारा 27 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको कटा लेंगे, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, और 5 से जाएगा कितने बार में 9 बार में। अब ये 3 से कितने बार में जाएगा 30 बार में। इस दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में कितना आएगा 60 सेकेंड आएगा। ठीक है, 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट, यही हमारा आंसर हो गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है कि 2 की पावर 10 गुना 3 के पावर 6 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 5 के कितने जो गुणक है 2160 के विभाज्य। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि पहले हम 60 का फैक्टर यदि हम करेंगे तो ये हमारा मिलेगा 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 3 के पावर 3, ये हमारा फैक्टर हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो पहले से संख्या दिया गया कितना दिया है 2 के पावर 10 मल्टीप्लाई 3 के पावर 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 7 के पावर 5, इससे हम क्या करेंगे जो फैक्टर होगा इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3। अब दोस्तों हमको मालूम है
कि पावर यदि बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर हमारा सब्ट्रैक्ट होता है। तो 10 में से ये 4 जाएगा, 2 के पावर 6 हो गया, मल्टीप्लाई ये 3 के पावर 6 में से 3 के पावर 3 गया, 3 के पावर 3 हो गया, 5 के पावर 2 में से 5 के पावर 1 गया, 5 के पावर 2 हो गया, 7 के पावर 5 तो है ही, तो यहाँ पर हम 7 को 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सबको ये 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 में 1 बढ़ाएंगे, फिर 3 में भी 1 बढ़ाएंगे, 3 + 1, फिर यहाँ पर 2 में भी 1 बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पे 5 में भी 1 बढ़ाएंगे। अब सबको हम जोड़ लेंगे, एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 3 × 3 × 6, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 4 हो जाएगा हमारा। अब यदि सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू जो आएगा 504 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 7 के पावर 5। तो दोस्तों इसका यदि हमको सम गुणक निकालना है तो पहले क्या करें, हम पूरा गुणक निकाल लेंगे। इसका पूरा गुणक कितना होगा, तो गुणक निकालने का क्या रूल होता है, तो एक ऐड कर देंगे और एक ऐड करने के बाद में सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि 8 + 1 × 2 + 1 × 3 + 1 × 5 + 1। अब सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब इसको यदि हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 हो जाएगा और ये हमारा 24 होगा। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा, इसका हमारा वैल्यू आएगा 648, यानी कि 648 आएगा। ठीक है, ये तो हमारा पूरा गुणनखंड हो गया। लेकिन अब क्या करेंगे, हम इसमें हम इवन का निकाल लेंगे कि इवन का फैक्टर कितना है। तो दोस्तों इवन कौन कौन है, सॉरी आउट कौन कौन सा है, ये वाला है, ये है, ये है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, हम जो आउट का फैक्टर हो गुणक होगा उसको इसमें से पूरा में से घटा लेंगे तो हमारा सम का गुणक मिल जाएगा। तो देख लेते हैं विषम का गुणक। तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 2 + 1 × 3 + 1 × 5 + 1, यानी कि यहाँ पे हमारा 3 हो गया, × 4 × 6। टोटल वैल्यू कितना आया, 4 × 3 = 12 और 12 × 6 = 72। ये हमारा हो गया किसका, ऑड का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि ऑड को टोटल में से घटा लेंगे। तो टोटल हमारा कितना है, 648 है, इसमें से 72 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 हो गया और ये जो हमारा हो गया 14 में से 7 गया 7 और ये 5, यही जो हमारा हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि x - 1 और x + 3 ये जो है हमारा x² + ax + b के गुणनखंड है। तो क्रमशः हमारा a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम x - 1 और इंटू x + 3 इस दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो x यदि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x² x इसमें करेंगे तो 3x - 1 से इसमें करेंगे -x और इससे करेंगे तो हमारा -3। अब दोस्तों यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x² + 2x और -3। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारा दिया गया है दिया गया है x² + ax और प्लस b। ठीक है, तो इसी बेस में हम इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा x² हो गया प्लस 2x हो गया और यहाँ पे हम प्लस देके इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं। यानी कि ये जो दोस्तों हमारा हुआ a का वैल्यू हो गया और ये जो हुआ ये b का वैल्यू होगा। यानी कि a बराबर हमारा कितना मिल गया, 2
और b बराबर कितना मिल गया हमारा -3। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारा दिया गया है x² + 4x + 4 इंटू x² + 6x + 9, इसका हमको दोस्तों वर्गमूल निकालना है। तो क्या दिया गया है, x² + 4x + 4 और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे दिया हमारा x² + 6x + 9। अब इसको हम दोस्तों अंडर रूट कर लेंगे, वर्गमूल निकालना है तो। ठीक है, अब दोस्तों हम इसको क्या करेंगे कि फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर करने पे हमारा क्या मिलेगा कि ये हमारा हो जाएगा x², मिडिल ब्रैकेट दे देंगे, x² + 2x + 2x + 4। इसमें क्या होता है फैक्टर में दोस्तों, इस दोनों से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसका ऐसा फैक्टर किया जाता है कि जोड़ने और घटाने पे बीच वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइप से हम किए हैं। फिर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x + 3x + 9। ठीक है, अब दोस्तों हम इसका फैक्टर करने पे क्या मिलेगा हमारा, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा x + 2, फिर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 4। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा x + 3 और फिर यहाँ पे हम 3 को कॉमन लेंगे तो x + 3। ठीक है, यानी कि जो हमारा फाइनली क्या आएगा इसका आंसर, तो x + 2 का यहाँ पे 2 आएगा, x + 2 और यहाँ पर भी हमारा x + 2 यानी कि x² हो गया, x + 3 और ये दोनों मिलकर भी x + 3 हो जाएगा, यानी कि x + 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। और ये दोस्तों अंडर रूट है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हमारा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या मिल गया हमारा फाइनली x + 2 और x + 3। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए हैं क्या कि x और जो +2 था इसको भी हम लिखेंगे तो x + 2 के टर्म में ही हमारा आएगा, x + 2 के टर्म में ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट दे दिए और यहाँ पे हम स्क्वायर लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 होगा, इससे हमारा फाइनल आंसर क्या मिल गया, x + 2 इंटू x + 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है हमारा कि उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है और जिसकी चौड़ाई जो हमारा है वो 7 मीटर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका जो शेप बनेगा हमारा इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इसका हमारा और ये चारों बगल से इस पे एक रास्ता बनाया जा रहा है। और दोस्तों ये बीच में कितना है, 7 मीटर का डिस्टेंस है और इसका हमारा परिधि दिया गया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो पहले परिधि दिया गया है उसका रेडियस हम निकाल लेंगे, त्रिज्या को निकाल लेंगे। तो कितना होता है, वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना होता है, 2πr होता है, यानी कि 22/7 और मल्टीप्लाई r। ठीक है, क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर हमारा 2πr। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, 22 से कटाएंगे 2 बार में चल गया, 2 से कटाएंगे 3 बार में चल गया, यानी कि r का वैल्यू हमारा कितना मिला, 70। ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बताइए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा है ये 70 है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा 7 है। तो एक बात समझिएगा दोस्तों, क्या करेंगे हम, यदि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाल कर और यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का यदि एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया हमारा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो वही काम यहाँ पे करेंगे हम दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे 2 को निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय रहता है, इसलिए हम डायरेक्टली इसका कैसे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो क्या करेंगे, पाई हमारा जो बड़ा वाला रेडियस है उसके लिए r² और छोटा वाला रेडियस के लिए छोटा r²। ठीक है,
तो यहाँ पर पाई के लिए कितना होगा 22/7। बड़ा वाला रेडियस कितना है 77 हो जाएगा, क्योंकि ये 70 हो गया और 7 ऐड हो जाएगा तो टोटल कितना मिल जाएगा हमारा 77। तो 77 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसका कैलकुलेशन करने पे हमारा क्या मिलेगा, ये हमारा किस टर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आएगा तो क्या होता है, एक बार ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी यदि इसको हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमारा 147। और एक बार क्या होता है ए माइनस बी होता है, तो 77 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे 22 और मल्टीप्लाई 147 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3234 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यानी कि वर्ग मीटर। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ पाएगा तो एक बैक में जाके फिर से इसको देखिए। ठीक है, ये कंसेप्ट अच्छा है, आप चूज करेंगे तो आगे एग्जाम में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों दिया गया है कि पाइप ए जो है 1.5 घंटा में एक खाली टंकी को भर सकता है, जबकि जो हमारा पाइप बी है वो 2.4 घंटों में एक भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रख कर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरी भरी पाइपों को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय 1-1 घंटे के लिए खोला और बंद किया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहला बात दोस्तों, यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो हमारा जो दिया है ए का वैल्यू कितना दिया है 1.5 आवर। ठीक है दोस्तों, और जो बी का वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 2.54 आवर। ठीक है, ये हमारा प्लस करने वाला है यानी कि पानी भरने वाला है, ये माइनस दे दिए यानी कि पानी निकालने वाला है। दोस्तों इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करके बना लेंगे, इजी रहेगा, है ना। यहाँ पे भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि यदि फ्रैक्शन में रहता है तो इसका जो हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाला का तो एलसीएम लेते हैं लेकिन नीचे वाला का हम एचसीएफ ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला का यदि हम एलसीएम लेंगे तो 15 और 24 का जो हमारा एलसीएम आएगा यानी कि टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 120। अब यदि इसमें यदि डिवाइड करेंगे तो यह हमारा मिल जाएगा 8 बार में जाएगा और इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो यह हमारा 5 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों आगे क्या बोल रहा है कि 1 घंटा के लिए जो पाइप हमारा ए खोल रहा है और फिर अगला घंटा के लिए बी खोल रहा है, यानी कि हमारा 2 घंटा टोटल समय लेगा लेकिन 2 घंटा में कितना भर पाएगा तो 8 माइनस 5 यानी कि टोटल 3 यूनिट ही काम हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 2 आवर में कितना लिया 2 आवर का समय लगा। ठीक है, वो 3 यूनिट भरने में, फिर अगला फिर 2 आवर का समय लगा, वो भी 3 यूनिट काम करेंगे तो टोटल कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन अब दोस्तों अगला कितना बच रहा है 6 यूनिट ही काम बच रहा है। ठीक है, तो 6 यूनिट जो बच रहे हैं हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6 यूनिट और इसका ए का कैपेसिटी कितना है ए है, इससे भागा दे देंगे। ये कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 2 आवर और ये 2 आवर मिलके कितना हो गया 4 आवर और प्लस इसमें यदि डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.75। इसको दोस्तों क्वेश्चन में मिनट में चेंज करने के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें सिर्फ डेसिमल में हमको निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को हम सम करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4.75। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। आइए एक बार फिर से समझा देते हैं। पहला नंबर तो हमारा दिया गया है ए जो है किसी भी टंकी को 1.5 घंटा में भर सकता है, जबकि जो बी है वो 2.4 घंटा में खाली कर सकता है। तो पहला नंबर में क्या किया हम कि इसका फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, और फ्रैक्शन में चेंज दोस्तों जो हमारा फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसका एलसीएम निकालने का जो रूल होता है वो होता है हमारा ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, जस्ट अपोजिट होता है।
तो यहाँ पर 15 और 24 ये दोनों का यदि हम एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, अब इससे यदि हम भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा और इससे यदि भाग देंगे तो हम 5 बार में जाएगा। अब दोस्तों आगे जो बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है कि पहला जो भरने का काम कर रहा है, दूसरा निकालने का काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों जो है साथ में नहीं काम कर रहे हैं, अलग अलग एक एक घंटा के लिए कर रहे हैं। तो पहला घंटा में तो हमारा ये भरेगा, पहला घंटा में भरेगा, तो दूसरा घंटा में भी खाली चालू होगा तो 5 खाली कर देगा, यानी कि कितना भर पाएगा, 3 भर पाएगा। ठीक है, तो यह हमारा जो 3 यूनिट काम हुआ उसको टोटल कितना समय लग गया दोनों को करने में, 2 घंटा। फिर अगला जो 3 यूनिट काम हुआ वो कितना लग गया, 2 ही घंटा लग गया। लेकिन यहाँ पे अब शेष 6 बच गया। तो दोस्तों यदि ये जो ए खुलेगा वो भर ही देगा तो बी को खोलने की हमें क्या ज़रूरत है, यानी कि जो हमारा 6 बच गया और 8 से भाग देंगे तो 3/4 आ जाएगा, और इसको यदि डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.75, और ये 2 और 2 को दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 आवर हो गया, यानी कि टोटल हमारा कितना मिल गया, तो 4.75 आवर। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्षों बाद उसे टोटल हमारा 1952 रुपया लाभ प्राप्त हुआ। उसने कितनी राशि धनराशि ली थी, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, एक बात समझना होगा आपको, किसी से क्या किया था कि पैसा लिया था, है ना। देहात में अक्सर लोग क्या करते हैं कि पैसा लेके और दूसरे से उसी से प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये भी व्यक्ति वही काम किया था कि पहला जो हमारा लिया था एसआई पे लिया था, है ना। तो एसआई पर जो हमारा क्या होता है 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टोटल हमारा रेट कितना आ जाएगा 27%। ठीक है, लेकिन जो ये क्या कर दिया कि इतना तो परसेंट पे लिया, टोटल हमारा इसका इतना परसेंट देना होगा, लेकिन वो आगे क्या करता है कि उसी को सीआई पे हम दे देता है, और कितना देता है 10% के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा सीआई पे यदि दे रहा है तो हम सक्सेजर से निकालेंगे तो दोस्तों हमारा 10 और 10 का सक्सेजर कितना हो जाएगा, यानी कि देख लीजिए एक बार बता दे रहे हैं, 10 + 10 + 10 × 10 और बाई यहाँ पे 100, तो ये कट जाएगा, और ये हमारा 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 3 ईयर है, तो ये तो 2 ईयर का यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 ईयर का तो 21 हो गया। फिर अगला ईयर का सक्सेसर पे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 21 × 10/100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा ऐड करेंगे तो 31 हो गया, प्लस यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2.1, यानी कितना आएगा टोटल 33.1। ये दोस्तों 27% उसको रेट देना होगा, लेकिन उसको मिला कितना 33.1 रेट मिला उसको। तो दोस्तों उसका प्रॉफिट कितना का हुआ, यानी कि 33.1 / 27, यानी कि टोटल उसका प्रॉफिट जो हुआ 6.1% का हुआ। तो 6.1% का ही वैल्यू दिया गया है, कितना है 1952। तो हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितने बार में जाएगा, सॉरी यहाँ पर डेसिमल हटा है, ऊपर 10 आ गया। अब इसको यदि हम कटाएंगे तो ये जाएगा हमारा 3 बार में, फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे यदि हम इसको कटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा ये 2 बार में। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यानी कितना आ जाएगा 00 और 1, यानी कितना 0 इतना, यानी कि यही हमारा टोटल आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो मेन डाउट है आप लोगों का, ये सक्सेसर पे चलेगा। ठीक है, और सक्सेसर पे चलेगा यानी कि हम 2 ईयर का निकालेंगे तो हमारा 21 आएगा, लेकिन 3 ईयर है तो फिर 2 ईयर प्लस 1 ईयर अगला, यानी कि उसका भी 10 ले लेंगे। तो इस पर निकालेंगे तो हमारा टोटल कितना मिलेगा, इतना मिल गया। ये दोस्तों एक्सप्लेन किया आपके पास, लेकिन आपको इतना समय नहीं लगेगा, डायरेक्ट यहाँ पे इतना किए और यहाँ पर सक्सेसर कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करके जल्दी से कैलकुलेशन करके एग्जाम में बना सकते हैं। लेकिन समझना है आपको, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल्स लेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है दोस्तों कि सैंड्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है
एवं कार्य के तिहाई हिस्से को पूरा करने के बाद निकल जाती है और उसके बाद सैंड्रा शेष कार्य को अकेले पूरा करती है। इस प्रकार उन दोनों ने 150 दिनों में कार्य को पूरा किया। अगर मयूरी ने सैंड्रा से तेज काम किया तो सैंड्रा कितने दिनों में उस कार्य को अकेले कर सकती है। ये दोस्तों अभी तक का जो पिछला एग्जाम में ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम एंड वर्क का सबसे टॉप क्वेश्चन है। अभी तो आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, बट यदि आप मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे प्यार बनाए रखिएगा तो आगे हम इसका 10 क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आएंगे, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों आपके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा मेरे लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सैंड्रा है वो मयूरी से क्या है, कम के मतलब कि इसकी क्षमता कम है, मयूरी का ज़्यादा है। और यहाँ पे सैंड्रा प्लस जो मयूरी है दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन यहाँ पहला पे 240 दिया गया है, ठीक है ना। पहला कितना दिया है, 240 दिया है। तो क्या करेंगे, 60 × 240, ये तो हो गया। अब इस दोनों का डिफरेंस हम नीचे लिख लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ये कट गया, 6 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और 3 से 80 बार में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है ये जो हमारा जो लिए थे ऑप्शन में, ये सैंड्रा का था लेकिन ये मयूरी का था, ठीक है दोस्तों। तो मयूरी जो काम 1/3 कर रही है ना, तो 80 से जो है 3 से तो जाएगा नहीं, तो फिर हम दूसरा यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं हो पाएगा। बी लेके चलते हैं, बी ऑप्शन को। तो बी पे कितना दिया है, 180 दिया है, यानी कि 60 × 180, और ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 120 है। कितने बार में गया, 2 बार में गया। 2 से कितने बार में जाएगा, 90 बार में गया, ठीक है दोस्तों। अब प्रूफ कर लेते हैं, यानी कि जो ये हमारा या मयूरी 90 दिन में कर सकती है और सैंड्रा 180 दिन में। अब ये सही है गलत प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो जो हमारा सैंड्रा है कितना काम कर रही है, 1/3 काम कर रही है ना। तो 90 × 1/3, और ये जो है मयूरी जो 1/3 काम कर रही है और सैंड्रा कितना काम कर रही है, 2/3, यानी कि 180। अब इसको कटा लीजिए, कितने बार में चला गया, 6 बार में, और इसको कटाइए कितने बार में जाएगा, 30 बार में। यानी कि देखिए 30 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो कितना आ गया टोटल दोस्तों हमारा, इतना दिन आ गया। अब बताइए कि दोस्तों दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यानी कि 150 दिन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये दोस्तों अभी तो मतलब कि बहुत कम ही समय में बता दिए इसको, लेकिन आपको पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ना है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ शेयर भी कीजिए। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है 10 सीरीज का एक हम वीडियो लेके आएंगे, लेकिन यदि आप लोग शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तभी लेके आएंगे हम, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा दिया गया है कि राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है। सिक्के का 20% 5 रुपये का है, 25% 10 रुपये का है, 15% 2 रुपये का है, और जो हमारा शेष है दोस्तों वो 1 रुपया के मूल वर्ग में है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 रुपये का जो सिक्के की संख्या कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है ये 5 का कितना दिया है, 20%, यानी कि ये हमारा हो गया 5 का 20% दिया गया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, माना हमारा कुल सिक्का कितना है, बराबर 1 है, ठीक है। कुल सिक्का बराबर कितना हमारा है, 1 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 5% का जो 5 रुपये का जो सिक्का है वो 20% है, तो 20/100 प्लस सॉरी यहाँ पे हो गया। अब इसका मूल्य निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जो अगला दिया गया है ये 25% जो है 10 रुपये का सिक्का है, तो यहाँ पे 25/100 और मल्टीप्लाई 10। फिर जिसके अगला दिया जाए वो 15% है, ठीक है। और ये कितना का सॉरी x का कितना है, 15% है, और ये कितना रुपया का है सिक्का, 2 रुपये का है। और जो यहाँ पर शेष बचेगा वो दिया गया है दोस्तों हमारा कितना,
तो वो दिया गया है, जो शेष बचेगा कितना, ये यानी कि 20%, 25%, 15%, टोटल को सम करेंगे तो 60% आएगा, यानी कि टोटल हमारा 100% होता है। तो फिर उसमें से 60 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 40%। और ये हो गया हमारा कितना का, 1 रुपये का सिक्का। और टोटल कितना रुपये है, 210 रुपये है। फिर से देखिए दोस्तों, जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, टोटल मान लें कि सिक्का हमारा x है, ठीक है, उसका जो 20% भाग है वो 5 रुपये का है। तो 20% के लिए हम 20 इतना कर लिया और मल्टीप्लाई 5 के लिए इसका मूल्य निकल गया। लेकिन जो यहाँ पे 10 रुपये का सिक्का है वो 25% है, यहाँ पे x × 25/100 × 10। और यहाँ पे जो 2 रुपये का सिक्का है वो कितना है, 15% है, x × 15/100 × 2। प्लस जो यहाँ पे 1 रुपये का जो सिक्का है वो 40% है, x × 40/100 = फिर यहाँ पे टोटल का सम कितना होगा दोस्तों, 210 होगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना बार में जाएगा, 5 बार में, 5 से 5 कैंसिल, ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में, ये 2 आ गया और ये 5, 2 से कटाएंगे तो ये 5 से 3 बार में, 5 से 22 से 10 बार में, ये कट गया, 2 बार में गया और ये कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये 2, 5 और 5 यानी कि सबका हमारा जो एलसीएम लेंगे कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है, ये कितना हो जाएगा, 10x और प्लस यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 5 बार में, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x। यहाँ पे 10 से करेंगे तो 1 बार में, तो कितना हो जाएगा, 3x। 5 से ले जाएंगे तो कितने बार में, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4x और इक्वल टू हमारा 210। तो अब दोस्तों सबको सम कर लेंगे हम, तो सबको सम करने पर जो हमको मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारा टोटल 42/10 इक्वल टू 210। तो 42 से दोस्तों इसको कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना मिल गया, 50 मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये का सिक्का कितना है दोस्तों, तो ये हमारा है 40%, यानी कि टोटल हमारा सिक्का 50 आ गया। आप इसका 40% निकाल लीजिए, ये 0 से 0, ये 0 से 0, यानी कितना आ गया टोटल, 20 रुपया, 1 रुपया का सिक्का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए। अगर दोस्तों कहीं किसी चैप्टर में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, वो सेशन लेके हम अगला नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में।